उसका लूप से कोई लेना देना नहीं है. लूप या पाथ जो भी है। Okay. So whenever you see a symmetric current distribution, ओ, right? जैसे कि गॉस भी सिमेट्री में यूज होता है, सिमिलरली इसके लिए भी सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए. जहां पे सिमेट्री नहीं होगी वहां पे इसको लगाना बहुत मुश्किल है. गॉस लॉ की तरह। बिल्कुल. तो यू जैसे गॉस में कॉमन सेंस से लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर लेना पड़ता है ना, चारों तरफ. तो वो एक सिमेट्री वाली सिचुएशन होती है कि वो कवर हो जाता है उसके चारों तरफ, राइट. सो इसमें भी सेम समथिंग वेरी सिमिलर. द करंट डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी सिमेट्रिक. वो वॉट एवर यू आर टेलिंग मी, जैसे टोरॉइड एंड सोलेनॉइड आर एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ सिमेट्री है उसके अंदर. जी। ओके, एंड देन व्हाट डज द लॉ स्टेट? द एग्जैक्ट वर्डिंग्स ऑफ द लॉ. वर्डिंग से फॉर्मूला पता नहीं उसका। हाँ ठीक है, मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन. ठीक है, उसको अगर बोलेगे तो रीड इट एज अ सेंटेंस, व्हाट विल यू से? ठीक है, लॉ इज फाइन, गॉट इट. लो जी, इसको बोलते हैं द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ. Where I is the net current enclosed by the loop. ठीक है. यस। बायोट सेवर्ट लॉ का ऑल्टरनेटिव है. हाँ। ओके. इसके आगे भी जो लॉ बना था दैट वाज गिवन बाय मैक्सवेल, जो हमारे कोर्स में नहीं है. दैट इज फॉर नॉन स्टेडी करंट्स. सो वो हमारे कोर्स में नहीं है. मतलब बायोट के बाद एम्पियर, एम्पियर के बाद एक मैक्सवेल ने भी लॉ दिया था, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है. हाँ, तो व्हाट इज सो, although it's a very convenient way of applying the uh, integration, which is a line integration, you can straight away calculate the magnetic field. So what is the restriction? जैसे कि restriction मतलब जैसे अभी हमने बोली थी, it is only applicable to what situations? इसमें सिमेट्री है। Yes, the distribution of the current is symmetric. Okay, not all current distributions will give you uh, symmetry. Okay, some sort of symmetry should be available. Okay, so if I give you a current distribution, you will have to think through that. Although it's a very good technique, but you may not be able to apply it in all the situations. Okay, so because इनबिल्ट लिमिटेशन है, तो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द इनबिल्ट लिमिटेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ? द the distinction between Biot-Savart law and circuital law, obviously the ease of use of ampere circuital law is there, but ampere circuital law is also handicapped because it can only be applied to very restricted practical situations such as a symmetric charge distribution. क्योंकि symmetric charge distribution में क्या हो जाता है, जो आप एम्पीरियन लूप लेते हो इंटीग्रेशन के लिए, जहां पे 2 पाई आर ऐसे लिखते हो ना, B.dl, तो ये वाली इंटीग्रेशन जो है बहुत इजीली हो जाती है क्योंकि आपने एक ऐसा लूप लिया होता है जो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बड़े आराम से इनक्लोज कर लेता है. अगर आपकी लूप की डायरेक्शन सिमेट्री को फॉलो नहीं करेगी, यू विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट इट प्रॉपरली. इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू इंटीग्रेट. ठीक है. So if I tell you that the magnetic field, and what does this tell you? Apart from what you have written, what does this tell you? What all information can you derive?
You have written it, it's in front of you. What it tells you is that there is an involvement of the dot product of dl. Yeah. The dl is the part of the Amperian loop, and B, the magnetic field, which is making some angle with a small part of the Amperian loop. So if I tell you that the B, which is your magnetic field, at a certain point is tangent to the loop. The magnetic field is tangent to the loop. What am I trying to tell you? If the magnetic field is tangent to a small part of the loop, तो इसका मतलब आपका जो छोटा सा पार्ट है उसके ऊपर आप क्या करोगे? ये आपका लूप है, एम्पीरियन लूप, उसके ऊपर ये टेंजेंट है. द मैग्नेटिक फील्ड इज अ टेंजेंट टू दैट. If the magnetic field is a tangent to the Amperian loop, then what is the angle between them? Between the magnetic field and the loop? 0 degree. लूप का जो dl है वो छोटा सा ही मान लिया जाएगा, इतना सा, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल. उसके ऊपर जो टेंजेंट अगर टेंजेंशियली जा रहा है, द एंगल इज 0. सो इफ dl is given and b is there, and I say b is tangent to dl, then I'm saying theta, which is a dot product, is 0 degrees. Okay, which means you will write bdl cos of 0. और अगर ये पूरे लूप पे लागू हो जाए तो that on the whole loop, wherever you go, the magnetic field is tangent to the loop. तो क्या होगा? सब जगह BDL, छोटे छोटे BDLs जो हैं वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? BDL cos 0. और DL की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? मान लो यू टुक अ सर्कुलर लूप, because you have a symmetric current distribution, the BDL will become B 2 pi R, और जो भी लेंथ है DL, that will become BL. Assume the integral of DL is L. तो पहले तो angle is very important. So therefore, when you do solve a question of Ampere circuital law, B DL में the first struggle is the scalar product, which becomes BDL cos of 0 in the symmetrical situations, charged situations, because a loop is in such a way that B and DL are at 0 degree. तो ये तो खत्म हो गया cos 1, and then this DL only is left to integrate, and generally this DL will become L 2 pi R. बड़ा easily solve हो जाएगा उन situations में. So the dot product struggle is also very important to understand that, okay, if there is a loop and the direction of the magnetic field at any point on the Amperian loop is along the direction of the tangent to the loop at that point, then you can easily find the magnitude and direction of B. क्योंकि वो tangent है, direction मालूम चल गई, magnitude आ जाएगा mu naught I upon L, where L is the length of your Amperian loop. ठीक है. So two properties are very important. So if you know this, so if, the way your logic is, in the question I will be given a current distribution. This current distribution has to be symmetric, like in the case of the toroid and a सोलेनॉइड, स्ट्रेट सोलेनॉइड. सोलेनॉइड. ये तो आपको मालूम चल चुका है. अब आपने क्या करना है? आपने एक लूप चुनना है. इस तरह का लूप चुनना होता है जिसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की उसके टेंजेंट पे हो. तो एंगल बिटवीन द DL and B will become 0. Okay, so if somebody says, what is so special about the Amperian loop? Okay, define an Amperian loop. What will you say? A Is only loop will applicable satisfy, to the loop will satisfy a condition that tangent to the loop will be in the direction of B. The direction of B will point towards the tangent on the loop, wherever you put.
हर लूप एम्पीरियन लूप नहीं होता। सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट थिंग, व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट इज। सेकेंड इज एम्पीरियन लूप के ऊपर टेंजेंट जो बनती है वही बी की डायरेक्शन होती है। तो आपको क्या क्या पता लगाना होता है? मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पता लगानी होती है, मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन भी पता लगानी होती है, बायर्ड सेवर्ट लॉ से दोनों मालूम चल जाती है, तो एम्पियर से भी पता चलनी चाहिए। एम्पीरियन लूप उसमें बहुत बड़ी हेल्प करता है, क्योंकि टेंजेंट टू द एम्पीरियन लूप विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देयर ऑन द लूप, जिस पॉइंट को आप कंसिडर कर रहे हैं लूप के ऊपर। और ऑब्वियसली जब आप तो वो कॉस जीरो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद ऑब्वियसली आप बी डी एल करोगे, डीएल को इंटीग्रेट कर लोगे तो बी भी आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ बी दोनों पता चल गया आपको। ओके, नाउ टेल मी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एम्पीरियन लूप फॉर अ गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन आया जी, एम्पीरियन एम्पीरियन जो भी लूप होता है उसको मुश्किल होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटीग्रेशन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। बट स्पीकिंग इन स्ट्रिक्टली इन सिंपल इंग्लिश, if they say what are the two properties which an Amperian loop must have for you to be able to apply to a given symmetrical current distribution. The first property, the direction of B should be either tangential to the loop at all the points or be tangential to the loop over a part and normal to the loop over the rest of it. मेन प्रॉपर्टी जो लूप की होती है वो ये होती है कि इस लूप के ऊपर जो टेंजेंट है दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द बी। मान लो कुछ ही पार्ट के ऊपर टेंजेंट बन पाती है लूप के, तो बाकी पार्ट के ऊपर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू द लूप। वन, this is the property of an Amperian loop when a current distribution is known to you. Second, the magnitude of B should be constant all over those points जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करी है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मस्ट हैव द कांस्टेंट वैल्यू। आपने लूप के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करी है ना बी की डायरेक्शन दिखाने के लिए, वो सारे पॉइंट ज्वाइन करे तो वो लूप बन गया। पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑल्सो कांस्टेंट एट ऑल दोज पॉइंट्स। जैसे कि एक स्ट्रेट वायर में 2πr वाला फॉर्मूला आता है, तो एट डिस्टेंस आर द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेट वायर? सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर बनता है। तो वो जो टेंजेंट्स हैं ये वही है जो लूप आपने बनाया, और उस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, इधर ऐसे जा रहा है, इधर ऐसे जा रहा है, तो वो सर्कल में ही पॉसिबल है। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर देयर and is of constant magnitude at a distance r. That hence you have a formula which is 2 pi r. So there is a very restricted use of Amperian circuital law. Most of the people cannot articulate this law easily. बोलने की क्या कोशिश हो रही है भाई? कुछ नहीं हो रही है। ये लॉ जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी और डायरेक्शन ऑफ बी बताता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एम्पीरियन लूप एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा जाता है, एम्पीरियन लूप, जिसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ बी। दूसरा, इसके ऊपर जो बी की वैल्यू होती है वो सेम होनी चाहिए हर जगह पे, इट इज कांस्टेंट। अगर कोई भी एम्पीरियन लूप ऐसा आपने चुना जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, दूसरा उसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करी वो डायरेक्शन ऑफ बी है, ऐसे लूप को एम्पीरियन लूप बोलेंगे आप। इसीलिए किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप एम्पीरियन लूप नहीं बना पाएंगे। सिमेट्रिकल के लिए पॉसिबल होगा कि टेंजेंट इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ द लूप एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज सेम ऑन द लूप। ये अनलेस इट्स अ symmetrical charge distribution, it is impossible to find such a loop. Are you able to absorb the point? समझ गए। तो पहले ही
पहले में ही आदमी को क्लैरिटी होनी चाहिए, एम्पियर सर्किटल लॉ इज एन ऑल्टरनेटिव विद सम लिमिटेशन, एंड दिस इज द न्यू आइडिया विच हैज कम इनटू प्ले। कोई लूप है एक आइडियल सिचुएशन में which is a symmetric current distribution. Now, if you have to apply the Ampere circuital law, okay, to the state current carrying conductor wire, how will you apply? देखो बना के, find a loop, draw an Amperian loop. Instead of Biot-Savart law, which has a lot of integration, use this concept. Mu naught, show the angle, make an Amperian loop, and then show the angle, angle is 0 degree. तो show that कि मैंने एक loop लिया है, उसके हर जगह पे tangent जो है और सेम डिस्टेंस है उस लूप का, सर्कुलर लूप। मेरी इंट्यूशन बोलती है कि सर्कुलर लूप बहुत अच्छा रहेगा। इस वायर को बेंड करके सर्कल सर्कल बना दो उसका। वायर को नहीं, वायर स्टेट ही रहेगी। यू आर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसका फॉर्मूला जो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है ना। So use your common sense. What type of path will you take, loop will you take around this diagram? कि भाई मेरे पास एक अगर लूप, वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है which is like this. Okay, this is my current carrying conductor. So it is infinite, it is carrying current, and you have to find the magnetic field at a distance r. So my common sense tells me I will draw a Amperian loop like this. The tangent to any point on this Amperian loop will give me the direction of the magnetic field there, and the Amperian loop is at fixed distance from the center. So B is constant throughout the Amperian loop. एक circular पे ये possible हो पाएगा. So I will say B dl is equal to mu naught I, which is a current enclosed by the Amperian loop. B angle is 0 because dl and these tangents are at 0 degree. This dl and tangent, this dl and tangent, dl and tangent. तो मेरा एंगल का तो खत्म ही हो गया पंगा. Now I'm left with dl is equal to mu naught I. B is a constant on the Amperian loop. So this becomes 2 pi r is equal to mu naught I. So B is equal to mu naught I upon 2 pi r. What was so difficult in the case of Biot-Savart law has been solved in one step. I enclosed. Okay. That is an important point. It is I enclosed. ये वाला I क्या होता है? I enclosed. Any questions in your mind? No. Okay. इसका जो मेन क्वेश्चन आता है जो हम करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द कोएक्सियल केबल. कौन है ये जो पीछे? A good illustration. If you get a diagram, okay, one marker है basically define Ampere circuital law. What are the limitations of Ampere circuital law? Okay, so that's your current carrying conductor and directions of B. The B is constant. It is shown B, 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 B everywhere.
ठीक है जी, और क्या एनसीईआरटी में? आंसर। मैग्नेट सोलेनॉइड है ना उसके अंदर, सोलेनॉइड, डेरिवेशन ऑफ सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई। एनसीईआरटी क्लास 12। सोलेनॉइड इज नथिंग बट अ स्मॉल मैग्नेट। बहुत जगह यूज होता है, वॉशिंग मशीन में भी होता है सोलेनॉइड। क्लास 12 की चाहिए भाई, ये क्या दे रहा है? तो जो जंक यार्ड में जो मैग्नेट्स होती है उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? बहुत कम होती है, जो कार को उठाने वाले होते हैं। हाँ, कार को उठाने वाली। कोई आइडिया नहीं है, तो कोई इंजीनियर बता सकता है जो वहां पे काम करता है। क्लूलेस। बट मतलब जनरली जो जितने भी मैग्नेटिज्म में एक मैग्नेट्स टेस्ला होते हैं। होनी चाहिए। हैं? हाँ, एक टेस्ला तो है। ओके, मेरे ख्याल से तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं वहां पे। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। बिजली का बटन दबाते हैं और उससे करा जाता है ये। 1 टेस्ला की तो होती है। हाँ। ओके, सो अब इसके अंदर जो है सोलेनॉइड में बहुत इजी है कॉन्सेप्चुलाइजेशन कि what you're dealing with is instead of one loop you're dealing with multiple loops. Okay? एक लूप तो हमने देख ही लिया, लेकिन यहाँ पे करंट का स्ट्रेट वायर नहीं है, लूप के अंदर है क्या ये वाला। तो इसके जो चारों तरफ मैग्नेटिक मैग्नेट फील्ड लाइंस जो है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसी है सर्कुलर लूप में। तो ये एक छोटा सा मैग्नेट ही है, बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल वाला, जिससे बच्चे खेलते हैं। दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट। सो वन साइड where you're entering and the other side you're leaving. Okay, so these becomes two poles. It's a man-made bar magnet. Okay, so based on electromagnetism concept, बिजली भेज रहे हैं। और बीच में जो है ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे the magnetic field is pretty uniform. You can see the density is almost uniform in the middle in this area. Okay, अगर ये क्रॉस सेक्शन ले, इसको सामने से काट दें, दिस इज द वे इट विल अपीयर। एंड सो यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड जो है दूर सोलेनॉइड से जा रहे हैं आप, ऊपर वाली या नीचे वाली डायरेक्शन में स्पेसिंग काफी बढ़ गई या बड़ी वीक है। ओके, यहाँ बहुत वीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट इज हियर, दिस इज द वीकेस्ट एरिया, यहाँ कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू ब्रिंग अ कंपस यू विल रियलाइज योरसेल्फ दैट कंपस जो है यहाँ पे आपको, इट विल शो यू ग्रेट मूवमेंट। And so you can see that each turn can be regarded as a circular loop. The magnetic field is a vector sum of the fields due to each turn. So this turn, every turn is contributing to the magnetic field, and therefore at this place, ये वाली जगह पे you see a great density. तो ये सारे जो magnetic field है यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, और ये वाली जो जगह है यहाँ पे कुछ खास नहीं मिल रहा, बिकॉज जो ये वाला पार्ट है वायर का, ये वाला सिर्फ यही कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जबकि इस एरिया में दिस लूप एंड दिस लूप बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर की वजह से वैसे भी यही डायरेक्शन होती है। अगर सिंगल लूप भी हो तो राइट हैंड रूल से आपको लूप को पकड़ लेना होता है और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखाना होता है राइट हैंड रूल से, राइट, डिपेंडिंग ऑन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स योर चॉइस। वो सारे जो थम्स हैं वो ऐड हो जाते हैं हर लूप के, और एक ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाता है। नाउ this is one that you have multiple loops separated by a very small distance. The size of a solenoid is doesn't run into like this big. It is of the size of a बॉल पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है उस उतने साइज की होती हैं ये, मतलब वो कोई बड़ी बड़ी नहीं होती हैं ये, बिकॉज दे हैव टू बी पुट इनसाइड a lot of electronic equipment, electrical equipment, तो बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी solenoids होती हैं बड़ी। Okay, so these are enameled wires are used for winding, okay, for insulation. Enamel is type of a paint, varnish, enamel, ये तो insulation के दांत लिए। में भी होता है कि एनामल? हाँ, सेम, इट्स एन इंसुलेटर, सेम, आइडेंटिकल, जो हमारे दांत के ऊपर कवर होता है, हाँ। दैट्स, अगर वो मिट जाए तो ठंडा गर्म होने लग जाता है बिल्कुल, बेसिकली यू टू गो टू अ डेंटिस्ट फॉर, ओके।
So this is what we are seeing is a finite solenoid. Okay, it's of a certain size and radius, and it is made up of many circular loops, and the field is getting added. And but when it comes to up and down, which is ऊपर solenoid के और नीचे, the magnetic field is very 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 low. So we are mainly concerned with the central part of a solenoid that behaves as a bar magnet. Okay, so exterior is weak and axis जो है mainly वही नजर आ रहा है जो इसका है. Okay, so you can actually show it as a cross section if you cut, जैसे कि ये दिखाया उन्होंने. If you cut it, you can also show it like this. That you have many wires. बिल्कुल क्रॉस सेक्शन बना दिया इसने इसका. Okay. So this actually is a very symmetrical current distribution and gives you great opportunity to make Amperian loop. अब हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने करा था दो ही सिचुएशंस हैं, एक टोरॉइड और एक ही है. So they were able to create that कि देखो जी ये तो बहुत ही ये लूप्स हैं, ये वाले लूप्स हैं ऐसे, और साइड में ऐसे नजर आ रहे हैं अंदर जाते हुए बाहर आते हुए. ये वही सेम लूप है, लेकिन उसको काट दिया तो क्रॉस और डॉट से दिखा रहे हैं कि उस साइड से आ रहा है, अंदर जा रहा है नीचे से. और फिर इसने जो है लूप लेना शुरू कर दिया और ये दिखा रहा है ये राइट हैंड रूल ऐसे पकड़ के कि लूप इज लाइक दिस एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज देयरफॉर टुवर्ड्स राइट ड्यू टू ईच ऑफ द लूप. तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई आपकी बेसिकली. एंड नाउ यू कंसिडर अ Amperian loop, which is A, B, C, D. So you should memorize this because it will come in your exam. A, B, C, D is the Amperian loop, which is enclosing a lot of current loops in it. ये current है इसके अंदर, और ये एक loop, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस. Okay, so this is an Amperian loop you have considered, और rectangular in nature. इसके ऊपर आप लगा दो B in, or say the number of turns in the solenoid is n turns per unit length. Okay, so which we call as n. So total turns n थे और l था. So how many? So if you consider this much h, you एक बार can व्हाइट बोर्ड find the रिस्टार्ट number of करोगे? turns using. हाँ, व्हाइट बोर्ड रिस्टार्ट करो, मैं कुछ लिख नहीं पा रहा. क्या नहीं हो पा रहा? मैं लिख नहीं पा रहा व्हाइट बोर्ड पे. Okay, but I think you have the permission. करो, Shared है. रिस्टार्ट करो, देखो रिस्टार्ट जरा करो. स्टाइलस को डिस्चार्ज करो, put it on. एक बार रिस्टार्ट कर लो. Okay. स्टार्ट कहाँ से होगा ये? अपने यार वो बदल दिया इन्होंने, द फ्रंट ऑडियो वाइड बोर्ड, न्यू वाइड बोर्ड. एंड दिखा रहे हैं, एंड क्या होगा? नहीं, वाइड बोर्ड तो अलग तरीके से बंद होता है. बंद हो गया. इसकी असाइनमेंट तो कर ली तुमने सिंक्रो की? सिंक्रो की? हाँ. तुम्हें सिंक्रो तक नहीं देखा भी. क्या? नहीं. करो भाई, देखो ना, where do you get stuck? Now see if you're able to write. यहाँ से select a pen. अब लिख पा रहा हूँ. मेरा वीक हो गया पेन. एनीवे, ठीक है. तो अप्लाई द एम्पीरियन, इतना ही आना चाहिए बस. आई थिंक ये, let's see the complete derivation. You should know the steps, the terminology, how the variables help each other. ये क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए कि एक एम्पीरियन लूप ले लिया ABCD. along CD the field is 0 as argued above. CD देख लो कहाँ पे है. CD is perpendicular. So perpendicular direction में कोई खास इस एरिया में कुछ था ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड. ओके,
और डायग्राम बना के बोल सकते हो कि यहाँ नहीं होगा, जो सारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एरिया में। तो यू टेक द एम्पीरियन लूप, ऑल्सो ट्रवर्स सेक्शन BC एंड AD। सो लेट्स सी BC, ये वाला, एंड AD, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है, जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है एक्चुअली दैट इज अलोंग AB। okay, that is the most relevant part of the Empyrean loop being referred to. So let the field be along AB to B, thus the relevant length of the Empyrean loop is so and so, and therefore P into DL, the length of the Empyrean loop which is relevant to you is DL becomes H. These are the number of turns per unit length, and because you're considering H, so the total number of loops is this. So दोनों तरफ से ये कट गया, and you're only left with mu naught Ni. So actually you can see if the number of turns per unit length is fixed for a solenoid, the current is fixed for a solenoid, and the medium inside the solenoid is air, the magnetic field is fixed. It does not actually depend on the length of the solenoid. It depends on the number of turns per unit length, it depends on the current being carried, and it depends on the mu naught. And you have already found out the direction by qualitative argument, which is this, that the magnetic field is arranged like this. यहाँ कुछ भी नहीं है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कुछ नहीं है, राइट हैंड थंब रूल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट वर्ड से। तो आपको ये पता होना चाहिए, म्यू नॉट Ni. Now if you introduce a soft iron core inside the solenoid, mu बढ़ naught जाती है। increases because the permeability of the medium goes up. ये भी शायद हमने 10th में देखा था। 10th में सोलेनॉइड देख लिया था, हमारे टाइम नहीं थे। और अच्छा, हमारे वो मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी था। ओके, शायद लिखा हो कुछ एप्लीकेशन अबे बनाने वो हैं। सब तो फालतू ही था, मतलब टॉय लेवल था। क्लूलेस, ये लो जी। See this question. What type of questions come? Very basic question, but get friendly with variable. क्योंकि most of the testing is done on your understanding of the variable. Okay, so how does this will impact that? दो solenoid हैं, number of turns per unit length is double, the current is triple, बस म्यू compare नॉट the एन आई लगा magnetic देना। fields. हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, आई दे रखा है, फिर हाँ म्यू जी, नॉट। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने होंगे हाँ, आपको। 500 अपॉन 0.5। ठीक है, यू गेट इट, सही है। रेडियस तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, ना भी देखो तो भी चलता यस, तो तुम्हारा पड़ोसी का है क्या जो है। यस, यस। तुम्हारे घर में आवाज आ रही है? बड़ा अशांत है। हाँ। देखो, खुश नहीं है मतलब बंदा। खिला दो यार बच्चे को रोटी, अरे मेरा थोड़ी ना है। पड़ोसी को हाँ, वो बोल तो दो खिला दे यार, क्यों हाँ, तड़पा रहा है डॉगी उसको। थोड़ी। Okay, let's talk about the concept of coaxial cable. Okay, so this is your coaxial cable. ये जो तार होती है अंदर और एक शीत होती है बाहर की तरफ, एक कॉइल क्या जा होती रही है होती सर? है, बीच में से तार होती है, उसके चारों तरफ इंसुलेटर होता है। ओ, दिस इज कॉल्ड अ कोएक्सियल केबल, या इंसुलेटर होता है, ये तार है, ये तार है, या इंसुलेटर हो सकता है किसी और रंग का। ओके, कोएक्सियल है ये। इट्स अ थिन वायर इन द मिडल, and it can be a hollow tube also. It's encircling it, so which means there is nothing here. It's a hollow here. तो ये hollow यहाँ पे है, यहाँ बीच में वायर है। आपको अब पता लगाना है अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जैसे कि आप स्फीयर में गॉस में करते हो। ठीक है, तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है पाई आर स्क्वायर वाली है। तो इसके जितना एरिया आप लोगे रेशो प्रोपोर्शन से इसका, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपने इतना एरिया लिया तो भाई टोटल करंट जो था वो आई में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी पाई
रेडियस स्क्वायर में, वेयर दिस वाज द आर। अगर आपने कम लिया एरिया तो रेशियो प्रोपोर्शन से आप फिर आई जो है डैश निकाल लो, विच विल बी आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये अंदर वाला हो गया। फिर आपको बोलेंगे कोएक्सियल केबल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाओ, राइट? तो आप म्यू नॉट आई में जो करंट इनक्लोज करोगे, आई इनक्लोज, वो रेशियो प्रोपोर्शन वाला कर लोगे। अगर आपको बोलते हैं यहां पता लगाओ जी मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलोगे ठीक है पूरा करंट इनक्लोज करूंगा मैं, डिस्टेंस मुझे दे दो, एम्पीरियन लूप का मैं म्यू नॉट आई बीडीएल जब करूंगा तो 2 पी आर ले लूंगा मैं पूरा ये वाला। और जब मुझे आप बोलोगे पूरा बाहर निकालना है, यहां निकालना है, तो यू कैन फाइंड इट इनसाइड द केबल। ये केबल है, उसके ऊपर हॉलो शीट है या इंसुलेटर, ये हॉलो है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो अंदर, व्हेन आर इज लेस देन आर। अगर ये ए है ये बी है, तो ए और बी के बीच में भी निकाल सकते हो। ये ए है मान लो, ओके, और आर इज लेस देन ए अंदर वाला हो गया, ये हो गया ए और बी के बीच में यहां से यहां तक, और एक हो गया बाहर, तो पूरा करंट इनक्लोज। तो 3 एक्सप्रेशन आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पूछ रहा है। और मतलब यही है कि ये जो यहां निकाल रहे हो या यहां निकाल रहे हो एक ही बात है, क्योंकि करंट इनक्लोज सेम है, सिर्फ रेडियस का फर्क आ जाता है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर में आई इनक्लोज रेशियो प्रोपोर्शन से निकलता सिर्फ अंदर, बाकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है आउटसाइड द इनर वायर, जो करंट कैरिंग एक्चुअल वायर है, उसमें सिर्फ आई पूरा लेना है, कोई की रेशियो प्रोपोर्शन नहीं लगानी। जैसे क्यू इनक्लोज्ड मान लो, जैसे स्फीयर में था, राइट? तो वो सिचुएशन है, स्फीयर के अंदर हॉलो, स्फीयर के ऊपर हॉलो, स्फीयर के बाहर। कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होगा, फलाना फलाना, दैट्स ऑल। और अगर ट्यूब जो है उसके ऊपर इट इज ऑल्सो कैरिंग करंट, ओके, देन यू व्हाट यू डू इज यू ऐड द करंट बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो ट्यूब भी करंट लेके जा रही है अगर वायर के साथ, तो देन यू हैव द नेट मैग्नेटिक फील्ड विच इज आउटसाइड। So first is you will say, okay, the net magnetic field due to wire is mu naught I upon 2 pi r, where this r is bigger than the radius of the tube as well as the radius of the inner wire. तो और फिर आपको निकालना है बिकॉज ऑफ द ट्यूब, तो ट्यूब के लिए भी म्यू नॉट आई ट्यूब डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो दो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि दो करंट है, एज सिंपल एज दैट, राइट? अगर दोनों की डायरेक्शन उल्टी दे दी कि ट्यूब जो है बाहर वाली उसमें दिखा दिया कि करंट उल्टा है, भाई ये वाली ट्यूब जो है हॉलो ट्यूब, सो यू हैव दिस वायर एंड दिस इज योर ट्यूब बाहर वाला, इसके अंदर करंट दिखा दिया आउटर, इसके अंदर दिखा दिया इनर, और बोला करंट इज सेम, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड हियर। तो यू विल से ड्यू टू वायर इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो भी रेडियस है सीधा, और इस ट्यूब की वजह से जो करंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो राइट हैंड रूल लगाया माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सो इन सच अ सिचुएशन when the tube is carrying current in the other direction and the wire is carrying the current in the other direction opposite, the net magnetic field is zero. If they are carrying in the same direction, add it, right? So it is sometimes you have tubes also carrying current, and that is what exactly is a coaxial wire in working. So coaxial का जो क्वेश्चन है वो कई बार मैंने देखा आते हुए, टोरॉयड अभी हम करते हैं, बट कोएक्सियल इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट सिचुएशन टू हैंडल, क्योंकि कोएक्सियल में भी आप बेसिकली लगाते यही हो, सिलेंड्रिकल वायर में एम्पियर सर्किटल लॉ 2 बार लगाते हो एक्चुअली, अब दैट्स ऑल। So a coaxial cable, a solenoid and a toroid are 3 configurations where you use ampere circuital law. Your life becomes easy. जो so called symmetric करंट डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, ये 3 ही है हमारे सिलेबस में। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन तो बड़े सारे दिए हैं कोएक्सियल केबल के, बट एज यूजुअल वो थ्योरी व्योरी गायब कर दी उसकी।
Okay, let's do the toroid. एक coaxial cable का numerical, I will show you how to solve these questions, but broadly this is the theory. Okay, let's talk about now toroid. Solenoid. Toroid है ही नहीं. NCERT में NCERT has deleted toroid. Good. Delete? है ही नहीं. अच्छा, Only solenoid is there. बहुत अच्छा है यार ये तो. ठीक है, क्यों करा समझ नहीं आया. वो भी नहीं दिया कोएक्सियल वायर. ओके, नेक्स्ट. We'll practice, but let's move to the next topic. And you have already done most of this, but I'm just repeating so that some keywords enter your mind. All right, so the force between the two parallel currents. तो इसमें दो पैरेलल कंडक्टर्स होते हैं. एक कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें मालूम होता है एट अ डिस्टेंस इज म्यू नॉट आई बाय 2πr. और जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है BIL. सो द सेकेंड कंडक्टर is in the magnetic field of the other conductor and the force it experiences is BIL. Okay, and vice versa. लेकिन जो B होता है वो दूसरे का होता है और वो होता है एम्पियर सर्किटल लॉ से कि कितनी दूर आपने उसको रखा हुआ है करंट कैरिंग कंडक्टर को दूसरे वाले, which is experiencing the force due to the other conductor. तो एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बन जाता है और एक कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है. So if you keep a current carrying conductor in a magnetic field, it experiences a force which is BIL. ठीक है ना, पता ही है, सुन रखा है. क्या? If you have two parallel conductors which are हाँ, ही सुना हुआ है, separated, करा हुआ है. करा हुआ है ना, मतलब पूछ रहा हूं मैं बस. इसमें वो भी एम्पियर सेकेंड वही एक एक्सप्रेशन आ जाता है. द फोर्स अप्लाइड ऑन B due to A is given by mu naught IA IB upon 2 pi D into L. The force applied on A due to B is also the same. It's a mutual force. Very similar to Newton's third law. और फोर्स क्यों लग रही है? F वो होती है ना, लॉरेंट्स. F equal to mu naught L1 L2 I1 I1 I2. sorry I1 I2 upon 2πr. The R is the distance between them. And this force which you get is force per unit length. हाँ. ठीक है ना? So also remember parallel currents attract, anti-parallel currents repel. They're anti, so they will repel. Okay, what is 1 ampere? Using this knowledge, what is 1 ampere? ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में कई बार. Define 1 ampere using the concept of force between the current carrying conductors. So put the value of force to be 1 Newton. Okay, sorry. So put them at a distance of 1 meter in vacuum. If you see that the force between them is so and so, which is mu naught upon 4 pi, then you will say that the current which is flowing is of 1 ampere. So define 1 ampere is also one of the favorite questions. Very simple, but you will lose marks if you don't write it correctly. Okay, next. ये हमने वैसे डिस्कस करा था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गैल्वानोमीटर, जहां पे हमने फोर्स निकाली थी ऑन अ लूप एज बीना. ओके, तो वो लूप है
लूप के अंदर करंट जा रहा है, तो एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल उसके अंदर सिचुएशन है। एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, दोनों के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट। सो द नेट फोर्स ऑन द, और जो ऊपर हिस्से हैं उन पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, क्योंकि वो साइन जीरोस और साइन 180 बनाते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड। जो परपेंडिकुलर आर्म्स है उस पर फोर्स लगती है, और वो फोर्स पूरे लूप के ऊपर जीरो हो जाती है, लेकिन क्योंकि फोर्स में डिस्टेंस होता है विच इज द फोर्स आर्म, therefore it experiences a torque, and that force arm is half the length of the loop. So be very clear on the direction, क्योंकि ये इसमें भी you will get not get stuck on the basic concept, but the how do you manipulate the, so this is your loop. Okay, there is a rotational axis. This is A. The forces which are getting applied, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, करंट इज पासिंग थ्रू इट, तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दिया आपने। दिस इज दीज आर करंट कैरिंग लूप्स, 4 इन नंबर। इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, इट इज पैरेलल, BIL, एंड द डायरेक्शन ऑफ B and I इज आइडेंटिकल, द डायरेक्शन ऑफ B and I इज आइडेंटिकल। इस पे फोर्स लगेगी ऑपोजिट ऑपोजिट, लेकिन ओके, because there is a distance between them from the axis of rotation of A/2, both will experience a torque, which is this FA/2 into FA/2, and therefore the net torque is this much. The force which they are experiencing, because they are in the external field of a bar magnet or whatever external, this is that B. Okay, and the force, the distance between them is given to be the length, because the force is experienced per unit length. The total force experience is multiplied by the length. So length से भी multiply कर दिया, B into capital small b will give you the total force, BIL का formula, और A/2 is the torque का force arm. Force into force arm को add करा, A into B becomes the area of the loop. So the torque being experienced by a single loop is IAB, and if there are n turns of this loop, it will become n to n, so it will become बीना। बीना। तो तुम्हारे सिंक्रो में कितने नंबर आए यार? कौन सा टेस्ट हुआ था? सिंक्रो? वे सिंक्रो नहीं जाते तुम जब पढ़ने? हाँ, गुड क्वेश्चन, पता नहीं। पता ही नहीं है, शाबाश, मुबारक हो। And if the loop is in certain angle with the magnetic field, the perpendicular to the loop, not the loop, but the perpendicular to the loop is at certain angle, then the formula is written like this. The only change is now you will introduce a sine theta. Okay, so it will become सिंगल लूप है ये, BI एक्चुअल फॉर्मूला ये है, बट हमने जब वो सिचुएशन ली थी ये वाली कि लूप ऐसे है, तो इसके ऊपर ऐसे और इसके ऊपर ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, एरिया वेक्टर ऐसे था, तो 90 डिग्री था ये एंगल। सो जब लूप बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो लूप का एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा होता है A, तो ये जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है A और B का, और B यूं जा रहा है आपका, B इधर हॉरिजॉन्टली जा रहा है, और एरिया वेक्टर, तो जब ये लूप टॉर्क लगने से टेढ़ा होगा तो एरिया यहां पे चला जाएगा। सो द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर विल चेंज, सो द कंटिन्यूअसली इट कीप्स ऑन चेंजिंग, फ्लक्चुएटिंग, एंड देयरफॉर द टॉर्क which is being experienced by the loop is not constant but is dependent on sine theta. So the orientation between the magnetic field and the loop continuously changes, and therefore if you have to draw a torque versus theta diagram, it will look like this, a sine theta. Okay, area will not change, magnetic field is not changing, current in the loop is not changing, theta is changing, so torque versus theta is sine theta graph, ye wala. So it's a variable, at certain places it becomes zero at 180 degree, 0 degree, it becomes zero at 90 degree, 180 degree, it becomes maximum. So torque is a variable entity. If this has a moment of inertia, then torque is equal to I into alpha. Since torque is variable, rotational force is variable, moment of inertia of the loop around the axis is constant, alpha, which is the angular acceleration of the loop,
will keep on changing. I'm just telling you 11th standard थोड़ा सा, ठीक है? I alpha, force is equal to ma, torque is equal to I I alpha. alpha. Okay. System of particles. जी. Okay. One quick point was which we were to study in the next chapter. इन्होंने बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिया है because they wanted to make a comparison with Gauss, sorry, electrostatics, कि वो फील्ड के जो डिफरेंसेस होते हैं. तो इन्होंने ये बोला कि भाई जो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप है, ओके, is this NIA बताया था मैंने, okay, there are n turns, so it is the magnetic moment. This is the B. Magnetic moment is perpendicular to the plane of INA. I ये है, एरिया ये है, इसके परपेंडिकुलर है प्लेन के. और टॉर्क expressed as in the form of magnetic moment instead of Bina. So you can use Bina sin theta as one of the ways. But NIA is basically a magnetic moment of the current carrying loop. So the formula reduces to M cross B. Why does he do that? Because in electrostatic field, if you keep a dipole, which is what a magnetic dipole is, something very similar, you get P into E as the torque. Dipole moment. Dipole moment यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. Yes. तो वो घूम जाता है. उससे एनालॉजी ड्रॉ कर रहा है कि अगर आप एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है सर्कुलर और अ लूप, वन साइड बिकम्स साउथ पोल, वन साइड बिकम्स नॉर्थ पोल. Similarly, a dipole in a electrostatic concept is positive and negative. Here it is north and south pole. So if you keep a dipole, a magnetic dipole in a external magnetic field, जो sides में magnetic field लगे हैं, it experiences a torque. Similarly, in electrostatic, if you keep a dipole in a external electrostatic field, it rotates. Okay, so they have drawn an analogy that both the type of dipoles, a magnetic dipole and an electrostatic dipole, when kept in their respective fields, electrostatic in the case of charges and magnetic field in the case of current carrying circular loop having a magnetic moment M, both experiences a torque. And obviously, so now we're talking about angles, vector products and stuff like that. So M into B, MB. So one formula that you will know for ordinary is Bina sin theta, which sin theta gives you a good hint that it is also a vector product. But the other formula of torque, which is more useful in JEE examination, is M cross B, where M is NIA. So your torque, if you become parallel to the magnetic field, that means your magnetic moment, which is perpendicular to the plane of area and the magnetic field, if it becomes parallel to magnetic field, so MB sin 0, the angle between M and B reduces. जैसे आपका coil है, वो coil का जो magnetic moment है और magnetic field upwards है मान लो, right? So it is upward. So this is your magnetic field. This the coil rotate करके यहाँ पे आ गई, मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे, तो एंगल इज 0. अब कॉइल घूम के रोटेट होके यहाँ आ गई. ओके, नाउ मैग्नेटिक मूवमेंट इज हियर, बी इज हियर, the angle is 180 degree. No torque is experienced. So if M and B are parallel, no torque. If M and B are anti-parallel, no torque. अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को या तो टेढ़ा कर दूं, okay, by some way, or I keep the magnetic field same, I align the torque in a different direction, it start experiencing a torque. जब ये जीरो हो जाता है torque, why does it continue to move? Inertia. अब टॉर्क जीरो हो गया ना, पैरेलल होते तो रुक जाना चाहिए ना, बट रुकता नहीं क्योंकि इनर्शिया होता है उसके पास, द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन कंटिन्यूज टू मूव. अब तुम्हारा ये जो सिंक्रो का टेस्ट है, ये जेईई एडवांस का है, मतलब लंबे लंबे क्वेश्चन.
सॉरी। ओहो, क्या हो गया भाई? हाँ जी, थिंक थ्रू। मार रहे हो ट्राई भाई? So you know the number of turns. Each turn will experience a torque. And what is the formula of magnetic moment? NIA. It's a vector. Generally studied when you know magnetism a bit. ठीक है, इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया तो कर लो। एन को हम 100 ले सकते हैं ना? क्या? एन। हाँ, so each turn will experience torque ना, तो torque will get many folds, बड़ा हो जाएगा torque. That is the significance of this statement. बहुत ज्यादा torque लग रहा है। Magnetic moment NIA काफी बड़ा है। N is a number of turns. जो इसकी एनालॉजी है, मतलब इफ आई शो यू द एनालॉजी, आई थिंक दिस विल गिव यू मोर क्लैरिटी, क्योंकि यू हैव नो क्लू व्हाट अ सो दिस इज अ वे इट एक्चुअली इज। लिटरली मतलब अगर कंपैरिजन करा जाए ना फेयर, तो लूप इज दिस, अ बार मैग्नेट विद नॉर्थ साउथ kept in an external magnetic field. टॉर्क इज मैग्नेटिक मोमेंट इनटू, देखो मैग्नेटिक मोमेंट जैसे डाइपोल मोमेंट होता है ना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, वैसे साउथ टू नॉर्थ एक मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब आई है ना? जी आई ए। हाँ, याद रख लो इसको, क्लैरिटी और आएगी, बट रिमेंबर दिस दैट इट इज आई ए, वेयर ए इज द प्लेन एरिया, द एरिया ऑफ द कॉइल। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। द रियल फॉर्मूला बीना के अंदर जो होता है वो ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। आई इज नॉट द वेक्टर, एरिया वेक्टर इज द वेक्टर जो लूप घूमता अंदर जनरेटर में, सॉरी मोटर में। क्योंकि हम ऑन करते हैं मोटर को, तो मैग्नेट के बीच में करंट, कैरिंग कंडक्टर घूमता है, प्रोड्यूसेस टॉर्क, दैट टॉर्क रिजल्ट्स इन वाटर, ऊपर चढ़ता है जो। सो मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन बाय आई ए। ए इज द वेक्टर, मैग्नेटिक मूवमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर, एम, और उसका फॉर्मूला है एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स कांट बी अ वेक्टर, करंट इज नॉट अ वेक्टर, ए इज द वेक्टर।
सही है. What is the field at the center? Yes. Mu naught n I, mu naught n I B. ये सोलेनॉइड है. यस. इट्स अ क्लोज्ड बाउंड सर्कुलर, एक के ऊपर एक है भाई. हेलो. दिस इज नॉट अ सोलेनॉइड. इट्स अ सर्कुलर कॉइल. कॉइल का होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. अग्री डिसअग्री? You have used, where is the word solenoid written by? It should be mu naught I upon 2 pi r, right? Into I. N. Number of turns. सर्कुलर लूप है ये, जिसके बहुत सारे टर्न एक के ऊपर एक लपेटे हुए. ये थोड़ी ना. आई टोल्ड यू ना, फर्स्ट वी स्टार्टेड विद अ सिंगल लूप, एम्पियर लूप लगाया था जो हमने. दिस इज रॉन्ग. तुम्हारा दिमाग कहीं और है भाई. किधर है? कहाँ चल रहा आजकल? कहाँ घूम रहा है? बता दो, सच 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 बता दो. इससे पहले मैं कानून का सहारा लूं. टेल मी इफ यू डिसएग्री. ठीक है, आ गया. मैग्नेटिक फील्ड आ गया, म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर. ठीक है. डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? राइट हैंड थंब रूल. ठीक है ना. फील्ड पूछ रहे हैं तो डायरेक्शन भी पूछ लेंगे, तो बोलोगे ठीक है, वी विल अप्लाई दैट. अगला क्वेश्चन. व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल? ये काफी लंबा क्वेश्चन है यार. व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टॉर्क? ओके. नाइस क्वेश्चन. बिल्कुल जेई का क्वेश्चन है ये. बता तो, अगर समझ नहीं आया कुछ. 4.10 वाला है. 4.10 का ही बोल रहे हैं क्या? एन आई ना. ए. एन तो लगाओ, नंबर ऑफ टर्न्स भी तो होते हैं इसके अंदर भाई. एन आई ए. ये तो सिर्फ एक का मोमेंट निकला. इतने सारे टर्न्स हैं. ठीक है, आ गया. 3.5. गुड. ओके. नाउ आई विल एक्सपैंड द क्वेश्चन सो दैट you know the basics now. Okay, same question. Further
further details given, and now you have to answer the balance question. Now you know about the coil, उसका magnetic moment क्या है, उसकी वजह से. Now the same coil is placed in a vertical plane and it can rotate about a horizontal axis. ठीक है, vertical plane में रख दो उसको, मतलब ऐसे सीधा खड़ा कर दो ग्राउंड के ऊपर perpendicularly, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ऐसे एक्सिस के ऊपर वो घूम सकती है. ठीक है, वर्टिकल प्लेन मतलब सीधी, परपेंडिकुलर टू द टेबल. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया हॉरिजॉन्टल ऐसे. ठीक है, वो इट्स अ सर्कुलर, सो डायमीटर पे रखी हुई है. ओके, और एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर ये कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके एरिया वेक्टर के पैरेलल, मतलब शुरू में मैग्नेटिक मूवमेंट और एरिया के बीच में कोई एंगल नहीं है, या कह सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट और बी के बीच में कोई एंगल नहीं है. तो टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी. मैग्नेटिक मूवमेंट परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है और बी भी एक डायरेक्शन में है. तो शुरू इनिशियली देयर इज नो टॉर्क ऑन द कॉइल. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर. बिकॉज योर पार्टिसिपेशन डजंट लुक गुड, यू आर वेरी साइलेंट, नॉट एंथुजियास्टिक. आई डोंट नो व्हाई. इंटरेस्ट खत्म? नहीं. डिसाइड कर लिया लंदन में बहरा बनना है? इन थिंग है आजकल वो. पूछो जी, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा पूछ सकते हैं. भाई डायग्राम बनाने का बहुत फायदा होगा, तुम मारे जाओगे. एनीवे ठीक है, चलो कॉइल बना लो ना. मेक अ कॉइल, सर्कुलर कॉइल, कीप इट ऑन अ वर्टिकल प्लेन एंड देन शो अ मैग्नेटिक फील्ड. साइड व्यू दिखा दो, ये मेरी कॉइल है, सिक्के की तरह खड़ी हुई है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये एरिया की डायरेक्शन में है, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए वेक्टर इंटू एन. और मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है शुरू में यहाँ पे है बी, ये मेरा एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, ये मेरा रेडियस है. ऐसे रखा हुआ है शुरू में, तो ये रोटेट करेगी ऐसे और ऐसे, लेकिन शुरू में ऐसे रखा है. सो टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी. एम और बी पैरेलल है, बी और एरिया वेक्टर से एम का डायरेक्शन डिसाइड हुआ, एम बी साइन 0. सो करंटली नो, नाउ द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैंने लेट के कॉइल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में लेट के यहां से और ये यहां से ऐसे आ गई. अब एम यहां पे आ गया क्योंकि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हुआ, और ये आपका बी है. अब एंगल 90 डिग्री है. सो मैक्सिमम टॉर्क, वेरिएबल टॉर्क होता है, साइन की वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है, एम बी साइन 90 लगा, तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम लगता है. तो टॉर्क वेरीज फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम टॉर्क विच इज दिस. व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क? Initially it is 0, finally it is mb sin 90, the maximum. Now you have to find what is the angular speed acquired by the coil when it is rotated by 90 degree. माने जब वो यहाँ पे थी और हमने राइट हैंड रूल से पता लगा लिया टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आ गई. आपको मालूम है थ्रू आउट वेरिएबल टॉर्क लगा है, और आपको पता लगाना है कि इसकी एंगुलर स्पीड क्या है. वैसे तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, एंगुलर एक्सेलरेशन. लेकिन ये तब लगता है व्हेन इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. एंगुलर नॉन यूनिफॉर्म केसेस में नहीं लगता, जहां वेरिएबल फोर्स होती है या वेरिएबल टॉर्क होता है. तो ये वेरिएबल टॉर्क है, इसके अंदर आपकी अल्फा जो है घड़ी घड़ी बदल रही है. डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा, the angular acceleration. What else is given? Its movement of inertia is known.
So I into alpha is equal to the torque it experiences. So first of all, alpha is not constant, and alpha is d omega by dt is equal to torque. Okay, so d omega by dt gives you a hint that it will give you the integration. I d omega will give you torque into dt. If you integrate this, you know initially it was at rest, so the omega is 0 and this is omega is final. Moment of inertia is known. The torque which you will calculate, how will you do this now? T dt, 1/4 of a revolution has been done. From minimum to maximum, 1/4 of the revolution is there. जाने को तो अभी और नीचे जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर वापस सीधा खड़ा हो जाएगा, ऐसे, राइट? तो इट कीप्स ऑन रोटेटिंग. पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे होगा, फिर वापस उल्टा हो जाएगा. तो continuously from 0 to 90 degree, it is experiencing a variable torque, resulting in very non-uniform way of increasing the angular velocity. So I d omega is equal to T dt. Now what will you do? मैंने I give you a hint. इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं. इंटीग्रेशन भी लगा दी, क्या चेंज हो रहा है? What is undergoing change? Torque का formula. What was torque equal to? NB. mb sin theta. So won't theta also change? 0 to 90 Yes, sir. throughout the motion. तो m की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, sin थीटा वेरीज फ्रॉम हेयर टू हेयर. और पर ये पंगा हो गया कि डी थीटा नहीं आ रहा यहाँ पे dt पे, राइट? और हमें तो d थीटा चाहिए. तो अब हम क्या करें थीटा और dt को लिंक करने के लिए? भाई मेरे को t dt में mb sin थीटा मिल गया. mb sin थीटा dt. How the hell I get a theta here to integrate? Now omega is equal to d theta by dt. d theta is equal to omega times dt. अगर मैं इसको ओमेगा से कहीं से ओमेगा और इनटू ओमेगा कर दूं तो दिस विल बिकम हाउ मच? थीटा. सो एम बी साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा, समथिंग लाइक दिस. और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन हो रही है जो देगी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल 0 है क्योंकि रेस्ट पे था, फाइनल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स्ड है. एम पता है, बी पता है, साइन थीटा का इंटीग्रल पता है, माइनस कॉस थीटा. एक ओमेगा नीचे है. अभी कौन से वाला ओमेगा? ये पंगे वाला काम है. व्हाट ओमेगा डू वी यूज हियर? तो वेरिएबल कैसे? एम बी साइन थीटा इज फाइन, बट लेफ्ट साइड पे द डी ओमेगा बाय डी टी जो था ये वाला अल्फा वेरिएबल थी, इसलिए इंस्टेंटेनियस यूज करी. अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी यूज करी क्योंकि एवरी इंस्टेंट इट इज चेंजिंग. एंड आई इंटू अल्फा इज द टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा. इसको लिख दिया आई डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा. अच्छा, आई इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी टी. काफी नहीं है, आई नीड टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 90 और 1/4 ऑफ द साइकिल. थीटा इज इजी टू इंटीग्रेट बिकॉज इट इज 0 to 90. हाउ डू आई कन्वर्ट डी टी इंटू थीटा? इधर डी ओमेगा आ रहा है. ओके, तो ये तो बन जाएगा ओमेगा इनिशियल टू ओमेगा फाइनल. जब 90 डिग्री पे आप पहुंचोगे क्या होगा? एम इज फिक्स्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स्ड, थीटा कीप्स ऑन वेरिंग, बट dt मैंने बोला कि d ओमेगा इज इक्वल टू dt इनटू थीटा. सो इफ आई डू एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, जो मेरा नीचे ओमेगा, कैन आई टेक इट हियर लेफ्ट साइड पे, ये वाला इस तरफ ले आऊं? ले जाओ. ये कर रहा हूं ना मैं, इनटू ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा. यस सर. ये d थीटा हो गया. हम्म. ये ओमेगा इधर ना ले आऊं मैं. सो आई विल हैव एन इंटीग्रल ऑफ आई ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा थीटा मेरा सब्स्टिट्यूशन ही होगी. डी थीटा. हाँ, मतलब कैसे वेरिएबल को इकट्ठा करना है. 11th स्टैंडर्ड की नॉलेज के बिना, बिना अंडरस्टैंडिंग के आप नहीं कर सकते क्वेश्चन. फंस जाओगे. वेरिएबल वाला क्वेश्चन देखिए, देखो जो टॉप में एम बी साइन थीटा निकालना है, थीटा इक्वल टू दिस आंसर.
बट 11th के साथ मिक्स करा, दैट इज व्हाट इट मेक्स दिस जेई एडवांस क्वेश्चन, नथिंग एल्स। फिर इंटीग्रेशन भी इंट्रोड्यूस करी, सो मेड योर लाइफ टफ। आ गया समझ में? जीरो टू पाई बाय टू, ओमेगा इनिशियल माइनस ओमेगा फाइनल आ जाएगा। ओमेगा इनिशियल इज 0। डी पता है, एम पता है, एन आई है। लेट्स सी। तो मैं सिंक्रो ने इतने डिटेल में नहीं बताया होगा ये। हाँ जी, क्लास अटेंड नहीं करता मैं। शाबाश। लो जी, क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। सेकंड पार्ट, 3 क्वेश्चन है। उनकी असाइनमेंट लेके आना कल, लेट्स डू इट टुगेदर। ओपनिंग दे दूंगा तुम्हें मैं छक्के मारने के लिए, बाद में करते रहना, बट आई विल गिव यू द ओपनिंग। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। A current carrying loop lies on a smooth horizontal plane. Okay. Can a uniform map be set up in such a way that loop turns around itself? हाँ, अगर इसके ऊपर लूप के हम मैग्नेटिक फील्ड एक ले आए अगर, तो ये पड़ा हुआ है ना, अगर कोशिश करके देखें, ये हमारा लूप है, जमीन पे पड़ा है, ठीक है, ग्राउंड पे, इसके थ्रू करंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा देते हैं, तो एरिया वेक्टर तो यहाँ पे है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे है एम, और बी यहाँ पे है, तो इस पे टॉर्क कितनी लगेगी? एम क्रॉस बी 90 डिग्री है, साइन 90, और इट शुड टर्न अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस तो ये है इसका, इट विल टर्न अराउंड दिस एक्सिस, राइट? यस। ऐसे घूम जाएगी ना। हाँ जी। वर्टिकल एक्सिस में कैसे घुमा सकते हो इसको? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में घूमेगी। नेक्स्ट, लेट अस सी क्या आंसर है। Now you have a current carrying circular loop which is kept in a uniform external magnetic field. If the loop is free to turn, what is the orientation of stable equilibrium? Oh, the concept of stable equilibrium मतलब अगर आप उसे disturb करो, it should come back to its original position. जैसे डाइपोल में होता है, you disturb it, it starts doing simple harmonic motion. जब एक डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, उसका पॉजिटिव साइड पॉजिटिव की तरफ होता है और नेगेटिव साइड नेगेटिव की तरफ होता है, तो भी इक्विलिब्रियम होता है, बट अनस्टेबल होता है क्योंकि टच करते ही वो पूरा रोटेट हो जाता है। पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव साइड पे चला जाता है और नेगेटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पे चला जाता है। दैट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डाइपोल जो है उसका नेगेटिव साइड है और पॉजिटिव साइड है, वेरी हैप्पी। दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर छेड़ोगे, इफ यू टच दिस, फॉर एग्जांपल दे आर कनेक्टेड टू अ रॉड, इफ यू टच इट, इट विल कम बैक टू द सेम पोजीशन। बट उल्टा कर दो, पॉजिटिव यहां कर दो, नेगेटिव कर दो, जरा सा छेड़ो इसको, ये गोल घूम के उल्टे हो जाएंगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली, if you have a current carrying loop, right, and the magnetic field is in this direction, right, and this is a current carrying loop, now the loop का जो m है वो यहाँ पे है, तो अभी तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, दिस इज स्टेबल। बट अगर m की डायरेक्शन ये हो जाए जो एरिया वेक्टर की है, और b की ये हो जाए, टेंडेंसी क्या रहेगी कि मैग्नेटिक मूवमेंट शुड बिकम पैरेलल टू b, राइट? तो इफ दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, m and b, इट्स अ साइन 180, रुका तो रहेगा, लेकिन अगर आप जरा सा आपने छेड़ा ना,
ये घूम के रोटेट होके m इधर आ जाएगा. दैट मीन्स व्हेन m and b आर एंटी पैरेलल, it's an unstable equilibrium. When m and b are in the same direction, it's a stable equilibrium. m and b स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क जीरो है. यहाँ पे भी टॉर्क जीरो है 180 पे, बट डिस्टर्ब करते 0 डिग्री पे घूम के आ जाएगा. स्टेबल नहीं है. ठीक है. Okay. Show that in this orientation, the flux of the total field and the field produced by the loop is maximum, obviously. With the right hand rule, you will show that the loop's magnetic field is in this direction, and the external magnetic field is also in the same direction. So the total flux through the loop due to the external field and its own field is maximum, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम ही होती है. डाउट? एक मिनट. सी. Also irregular shape, okay? And why does it change to a circular loop? Oh, so अगर टेढ़ी मेढ़ी तार रखी और डाली बिल्कुल सरफेस टेंशन की तरह, if you keep a टेढ़ा मेढ़ा thread on it, it becomes circular. टेंशन से पुल हो जाता है वो. बताओ जी, इरेगुलर शेप है, क्या हो रहा है इरेगुलर के अंदर वर्सेस द रेगुलर शेप? व्हाट कुड बी अ पोटेंशियल मोटिवेशन फॉर अ irregular shaped current carrying conductor to become a regular circular shape? उसकी मोटिवेशन क्या हो सकती है? उसे क्या हासिल होगा ऐसा करना से? It is in an external field, it is carrying current, suddenly it expands to become ज्यादा. Why? सर्कुलर शेप को में उसका एडवांटेज क्या है? कई बार होता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, सो आई विल बिकम स्टेबल. तो इरेगुलर शेप. हाँ, इरेगुलर है ना ये तो वाली. व्हाई डज इट वांट टू डू इज द क्वेश्चन. इसको मतलब क्या क्या चढ़ा है कि ये सर्कुलर? ऑब्वियसली इफ इट एक्वायर्स सर्कुलर, द एरिया इज मोर. देखो इरेगुलर के अंदर क्या होता है? सर ये सेम. इट अज्यूम्स अ सर्कुलर शेप So विद एन let's say na, नॉर्मल. if you have a external electrostatic field like this and you have a dipole like this, okay, it is negative or positive. So where does dipole want to move? Does it want to move here or does it want to move here? मतलब ऐसे इस तरह क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. स्टेबल हो जाएगा ना, द पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम मिनिमम. इस समय टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर? लग रहा है. लग रहा है. लग रहा है. लेकिन जब पैरेलल हो जाएगा तो टॉर्क लग रहा होगा? नहीं सर. टॉर्क भी नहीं लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी. हाँ. अगर मैं एक टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर लेता हूं वर्सेस अ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के ऊपर टोटल टॉर्क क्या लगेगा अगर वो पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के? ये लो बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया मैग्नेटिक मूवमेंट भी यहाँ पे है, तो टॉर्क कितना हो गया इसके ऊपर? ये एरिया बाहर की तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो टॉर्क कितना हो गया? m
एंड बी एक ही डायरेक्शन में हो गया ना, NBA. जीरो. Hmm. Isn't it stable? Yes, it is stable. But if you have an So, irregular shape, will you be able to get equal and opposite forces नहीं on if you नहीं divide it into two parts? No. नहीं. Torque zero पे the potential energy is zero minimum. If there is some torque on the body, it has a potential energy. An irregular shaped body will have a torque and hence some potential energy. But when it becomes circular, the torque becomes zero in some, उस तरह से अगर रखा हुआ है इसको, और इन्होंने बता रखा है कैसे रखा है, राइट? हाँ, देयर इज अ सिचुएशन वेयर द शेप मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बिकम पैरेलल टू बी. बट अगर इररेगुलर पैरेलल टू बी भी बन जाए तो टॉर्क आप जीरो नहीं कर पाओगे, हिलता ही रहेगा. तो पोटेंशियल एनर्जी कहां जीरो हो पाएगी उसकी? इट विल रिमेन एट हायर एनर्जी स्टेट. Whereas in the case of circular loop, the torque becomes zero and it has no energy, minimum energy पे आ जाता है. तो वो कॉन्सेप्ट जो होता है एनर्जी का, पी ई कॉस थीटा, इफ यू रिमेंबर, माइनस पी कॉस थीटा, यहां पे वो होता है माइनस एम बी कॉस थीटा. पढ़ाया नहीं जाता लेकिन मीनिंग वही है इसका. मेड सेंस? Yes, sir. ओके, ठीक है. मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर वी हैव ऑलरेडी डन. हाँ जी. ठीक है. अब दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. यू नीड टू रिवाइज दिस चैप्टर. ठीक है. ठीक है. और लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी विद वर्क पावर एनर्जी. मैथ्स में क्या चल रहा है अब तुम्हारा? मैथ्स में? Integrals. हाँ जी. Integrals. कहाँ पहुंचे? Method of मतलब partial fractions. ओके, ठीक है. तो मतलब यू हैव अ गुड व्यू ऑफ मैथ्स आल्सो, पता है कि क्या हो रहा है. मतलब ठीक, मुझे अभी खैर अभी पर सब्स्टिट्यूशन आते हैं ठीक है, कोई बात नहीं. और सो आई पार्ट्स विल, पार्शियल फ्रैक्शंस में भी डाउट है. ठीक है, वी विल डिस्कस इट, डोंट वरी. सो यू गो बैक, प्लीज डिस्कस, प्लीज रिवाइज this chapter. What day is it today? By, I believe by 16th you should be ready with this chapter, right? हाँ. And work power energy. Yes. 16th को I will have a verbal discussion on both the chapters. 17th I will give you test of both the chapters separately. ठीक है जी. सिंक्रो की असाइनमेंट भेज देना मुझे. मैं कल सिंक्रो की असाइनमेंट खोल के क्विकली आई विल रन थ्रू इट. ठीक है जी. और कल हम करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, जो बहुत ही इजी है, लेकिन मैं आपको जेई के क्वेश्चन भी करवाऊंगा. उसकी असाइनमेंट मिल गई है इंटीग्रेशन की. हेलो.